नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट महात्मा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पर ही है। मैंने पहला पार्ट आपको इसमें है, आपको देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज बात करेंगे महात्मा गांधी जी के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने पिताजी को एक माफ़ीनामा पत्र लिखकर उनसे माफ़ी मांगी। कहानी है महात्मा गांधी जी को जब आभास होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो चाहते हैं कि ये बात उस इस बात को वो स्वीकारें कि उन्होंने कुछ गलत किया है, ताकि उनके मन से वो बोझ हट सके, उनके आत्मा और शुद्ध हो सके। क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा में और पूरे जीवन में सिर्फ सत्य और अहिंसा पे ज़्यादा उन्होंने बल दिया। उन्होंने इसके प्रयोग भी किए और जीवन भर उन्होंने सत्य और अहिंसा का जो दामन है वो हमेशा पकड़ के रखा। उन्होंने बचपन में कुछ ऐसा कर दिया था, हालांकि वो सबके बचपन में हम लोग कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हमने कुछ भी गलत किया है, अगर हम उसको स्वीकार लें तो हमारे मन से वो बोझ उतर जाएगा और हमारा जो शुद्धिकरण हो जाएगा। आगे चल के हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो वो क्या कार्य था? दरअसल उन्हें बचपन में कुछ ऐसी संगतियां मिल गई थी जो 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 कि ठीक नहीं थी। इसके लिए उनकी माँ ने, उनके बड़े भाई ने और उनकी धर्मपत्नी ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुम गलत संगत में जा रहे हो, मत जाओ। अब वो क्या गलत संगत था? तो वो ऐसी गलत संगत थी कि वो उनके सहपाठी ऐसे सहपाठी थे जो कि मांस खाते थे, मीट खाते थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी को ये तर्क दिया कि जो मांस खाता है वो अधिक बलवान हो जाता है, अधिक 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 वो ताकतवर हो जाता है। यदि हम मांस खाएं और हम अधिक ताकतवर हो जाएं तो हम अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं और उन्हें हम अपने देश से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा तर्क दिया उन्होंने महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को वो तर्क अच्छे लगे, क्योंकि वे जब हम बचपन में होते हैं तब हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। हमें जो दिखाई देता है, तो जब तक हम उसको अनुभव नहीं करते तब तक हम ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि वो रास्ता सत्य है या असत्य है, गलत है या सही है। तो महात्मा गांधी जी ने उनकी बात को मान लिया। शुरू में उनको काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि उनका पूरा परिवार ये मांस नहीं खाता था। अब वो खाएं तो खाएं कैसे, क्योंकि बचपन से वो शाकाहारी थे और जो शाकाहारी होता है वो मांस नहीं खा पाता, उसको घिन आती है। तो यही है कि देश प्रेम की भावना से जोड़कर उन्होंने उस वक्त खा लिया। हालांकि वो उनको गलत लगा बाद में कि ऐसा कोई जो लॉजिक बताया उनके दोस्तों ने वो ठीक नहीं था कि ताकतवर शाकाहारी भी ताकतवर हो सकता है,
ज़रूरी नहीं कि मांस खाने वाला ही वो ताकतवर हो। और एक दूसरी सबसे गलती उन्होंने अपने बचपन काल में की, जो कि हम लोग शायद हमने भी ये गलतियां की, कि वो अपने से बड़ों को देखते थे कि बीड़ी पीते हुए, तो वो धुआं जो निकलता है, यूँ धुआं निकलता है, तो वो सिर्फ धुएं निकालने के लिए बीड़ी पिया करते थे। बीड़ी क्या पिया करते थे? जो जो वो बड़े लोग होते थे वो बीड़ी पीते थे, उनके वो काका बीड़ी पीते थे, तो जो छोटा एक टुकड़ा वो बच जाता था, उसको लेके वो ऐसे ऐसे करके वो और उनके दोस्त इस तरह करते थे। फिर उन्होंने कहा कि यार ऐसे से काम नहीं चलेगा, एक बीड़ी का बंडल लिया जाए। तो उनका जो नौकर था उसके जेब से कुछ पैसे चुरा के वो बीड़ी पीने लगे। तो उसमें भी उनको कुछ दिनों के बाद एहसास हुआ कि हम जो कर रहे हैं ये गलत है। तो ये अब वो मांस खाने वाली और बीड़ी पीने वाली बात को वो अपने पिताजी के सामने उसको स्वीकारना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि ये बात वो उनको अपने अपने मुख से बोले। तो उन्होंने एक कागज़ पे वो सारी बातें लिखी और डरते डरते उन्होंने उस कागज़ को अपने पिताजी को दे दी और अपने पिताजी के सामने बैठ गए। उनके पिताजी ने उसे पढ़ा और वो पढ़कर उनके पिताजी रोने लगे। तो इस तरह रोने का ये हुआ कि उन्होंने, जब महात्मा गांधी ने ये स्वीकार कर लिया कि मैंने गलत किया है, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो उनके मन से वो बोझ हट गया। तो हमें उनकी इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हमसे कुछ अपराध हो जाए, ऐसा अपराध हो जाए जिसका कि हमें तो सही ज्ञान ना हो, बल उस वक्त जब हम उसको कर रहे हों कि ये अपराध है, ये क्राइम है, ये वो गलत है। कोई, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप कोई बड़ा तो क्राइम करके फिर वो माफ़ी मांगो, वो ठीक नहीं है जी। बड़ा क्राइम करोगे तो उसको सज़ा तो ज़रूर मिलना है, मगर एक छोटी छोटी जो हमसे वो गलतियाँ हो जाती हैं बचपन में, तो इस तरह की, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको उसको वो स्वीकार लेना चाहिए। और उसके बाद ये संकल्प लेना चाहिए कि आज के बाद ऐसा काम वो दोबारा नहीं करेंगे। और यही सौगंध उन्होंने, यही संकल्प लिया महात्मा गांधी जी ने कि आज के बाद वो काम ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना पड़े। तो आशा है आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी, और उम्मीद यही करता हूँ कि आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि समाज में एक सही संदेश जाए। और महात्मा गांधी जी ने अपनी जो कहानियों में हमको, अपनी आत्मकथा के द्वारा हमको जो सीख दी है वो लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।